दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी समुद्र किनारे खड़े हों और लहरों की आवाज आपके कानों में गूंज रही हो। ऊपर सूरज चमक रहा है, लेकिन जैसे ही नजर गहराई की तरफ जाती है तो वहां अंधेरा है, सन्नाटा है और रहस्य है। इन गहराइयों में हमारी नजर नहीं पहुंचती, लेकिन रूस की सबसे खतरनाक और गुप्त मशीनें वहीं काम कर रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रूस की सीक्रेट सबमरीन्स की। ये सबमरीन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि ऐसे हथियार हैं जो दुनिया की राजनीति और युद्ध की दिशा ही बदल सकते हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे कोई हॉलीवुड मूवी चल रही हो, लेकिन दोस्तों, ये सब पूरी तरह हकीकत है। अब जरा पीछे चलते हैं, सोवियत यूनियन के उस दौर में जब अमेरिका और रूस के बीच ठंडी जंग यानी कोल्ड वॉर चल रही थी। उस वक्त समुद्र के नीचे भी कैट एंड माउस गेम खेला जाता था। सोवियत यूनियन ने टाइफून क्लास जैसी इतनी बड़ी और ताकतवर सबमरीन्स बनाई थीं कि दुनिया दंग रह गई थी। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस की नौसेना की हालत खराब हो गई। 2000 में हुआ कुर्स्क सबमरीन हादसा इसका सबसे बड़ा सबूत था, जिसमें 118 नाविक मारे गए। यह रूस के लिए गहरा सदमा था। तभी पुतिन ने वादा किया था कि वो रूस की नेवी को फिर से उसकी पुरानी ताकत लौटाएंगे। और आज करीब 2 दशक बाद रूस की वही ताकत समुद्र की गहराइयों में बेलगोरड और लोशारिक जैसी सबमरीन्स के रूप में दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं बेलगोरड सबमरीन की। दोस्तों, ये कोई साधारण सबमरीन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है, जिसकी लंबाई 184 मीटर यानी लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसे पुराने ऑस्कर क्लास जहाज से मॉडिफाई किया गया, लेकिन इसका काम बिल्कुल नया और खतरनाक है। बेलगोरड को एक तरह से मदरशिप कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर छोटी सबमरीन्स और अंडर वाटर ड्रोन लेकर चल सकती है। ये सीधे रूस के डीप सी रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, जिसके मिशन इतने गुप्त होते हैं कि दुनिया को इनके बारे में शायद ही कुछ पता हो। लेकिन दोस्तों, बेलगोरड की असली ताकत है पोसाइडन टॉर्पीडो। इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड टॉर्पीडो है। मतलब ये अपने साथ परमाणु बम लेकर चल सकता है, और इसकी पावर खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इसे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जाता है। इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में चल सकता है। इसकी सबसे डरावनी बात है कि इसमें 2 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके धमाके से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा हो सकती है, जो तटीय शहरों को मिटा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि इसमें कोबाल्ट बम भी इस्तेमाल हो सकता है, जो इलाके को सालों तक रहने लायक नहीं छोड़ेगा। रूस का कहना है कि यह हथियार अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि पानी के अंदर इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसे डूम्सडे वेपन यानी प्रलय का हथियार कहा जाता है। अब आते हैं दूसरी रहस्यमयी सबमरीन पर, जिसका नाम है लोशारिक। इस नाम की कहानी भी दिलचस्प है। यह नाम एक सोवियत कार्टून के घोड़े पर रखा गया, जिसका शरीर छोटे छोटे गोलों से बना था। इसी तरह लोशारिक के अंदर का ढांचा टाइटेनियम के 7 गोलों से बना है। यही वजह है कि यह सबमरीन 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक गहराई में जा सकती है। इतनी गहराई तक अमेरिका की कोई भी सबमरीन नहीं पहुंच पाती। 2019 में लोशारिक के साथ बड़ा हादसा हुआ था, जब मिशन के दौरान इसमें आग लग गई और 14 क्रू मेंबर्स मारे गए। लेकिन हादसे के बावजूद इस सबमरीन का टाइटेनियम हल बच गया। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसकी मरम्मत पूरी हो चुकी है और जल्द ही यह फिर से समुद्र में दिखाई देगी। दोस्तों, बेलगोरड और लोशारिक तो बस झलक हैं। असल तस्वीर यह है कि रूस अपनी पूरी सबमरीन फ्लीट को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। इसमें 2 क्लासेस बेहद खास हैं। पहली है यासन एम क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इन्हें हंटर किलर भी कहा जाता है। इनमें जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, कलाइबर क्रूज मिसाइल्स और ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल्स लगे हैं। ये दुश्मन की सबमरीन्स और जहाजों का शिकार करने के लिए बनी है। दूसरी है बोरेई ए क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। इन्हें साइलेंट गार्डियंस कहा जाता है। ये हमेशा समुद्र में पेट्रोलिंग करती रहती हैं और बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से लैस होती हैं। एक बोरेई ए सबमरीन अकेले ही कई बड़े शहरों को मिटा सकती है। तो आखिर रूस इतनी तेजी से समुद्र के नीचे ताकत क्यों बढ़ा रहा है? इसका जवाब है आर्कटिक। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां की बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और तेल गैस के विशाल भंडार भी सामने आ रहे हैं। रूस चाहता है कि इस पूरे इलाके पर उसका कंट्रोल हो, इसीलिए उसने बास्टियन स्ट्रैटेजी बनाई है। मतलब आर्कटिक और बेरेंट सी जैसे इलाकों को अपने लिए समुद्री किला बना लेना, जहां से उसकी सबमरीन्स आराम से ऑपरेट कर सकें। दोस्तों,
सोचिए जरा, बेलगोरड, पोसाइडन, लोशारिक, यासन एम और बोरेइये। ये सब सिर्फ नाम नहीं बल्कि ऐसी ताकत हैं जो समुद्र की गहराइयों में छिपी रहती हैं और किसी भी वक्त दुनिया का संतुलन बदल सकती हैं। इनकी मौजूदगी ने अमेरिका, नाटो और बाकी देशों को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल यह है, क्या ये सबमरीन्स दुनिया के लिए खतरा हैं या ये सिर्फ रूस की सुरक्षा की तैयारी हैं? शायद इसका जवाब समय ही देगा। लेकिन इतना तय है कि समुद्र के नीचे भी एक साइलेंट जंग हमेशा चलती रहती है। तो दोस्तों, आपको रूस की इन रहस्यमयी सबमरीन्स की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम आपको समुद्र, अंतरिक्ष और धरती की गहराइयों से जुड़ी और भी चौंकाने वाली कहानियां सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।